हे प्रभु, आपके इस दिव्य चरित्र को गाने के लिए मैं आज्ञा ग्रहण करती हूँ। इच्छा कारणम संधि से भगवम, इच्छा कारणम संधि से भगवम, इच्छा कारणम संधि से भगवन। प्रभु, आज्ञा ग्रहण करती हूँ। जिन शासन देव, जिन शासन माता मेरे सहाय बने, मुझे आलंबन दे। प्रभु का ये गुणगान करते हुए मेरे भीतर में इतना भक्ति भाव का जागरण रहे, क्योंकि आप हमेशा से सुनते आ रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा है कि जिन कानों ने कभी हरि कथा नहीं सुनी, वो कान सांप के बिल के समान है। किसके? जिन कानों ने कभी हरि कथा नहीं सुनी, वो कान सांप के बिल के समान हैं। और अक्सर आपने कहते सुना होगा, अरे भूल कर भी सांप के बिल में कौन हाथ डाले? क्या सांप के बिल में कौन हाथ डाले? अगर सांप के बिल में हाथ चला गया तो फिर बहुत डेंजरस है। तो ऐसे ही जिन कानों ने कभी हरि कथा नहीं सुनी, परमात्मा की कथा नहीं सुनी, हरि कह दो, परमात्मा कह दो, तीर्थंकर कह दो, महावीर कह दो, राम कह दो, कृष्ण कह दो, ये भिन्न भिन्न वेश हैं। आत्म तत्व की दृष्टि से आप देखोगे, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कौन हरि? कौन है हरि? कौन? जो आत्मा परमात्मा बन गई वो हरि है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो ऐसी अनंत कथा को कहने के लिए सामर्थ्य भी तो लगता है। ऐसा सामर्थ्य होना चाहिए, ऐसी शक्ति होनी चाहिए, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए कि हम परमात्मा की कथा, आपने देखा होगा जहां भागवत कथा होती है, भागवत कथा होती है ना 8 दिन की, वहां क्या होता है? मेला सा लग जाता है। क्या श्रद्धा है आपकी? आप मुझे एक बात बताना कि कौन ऐसे हैं जिनके बच्चों को पूरा भगवान महावीर के रिलेशन, परिवार के नाम पता है, और उनके फेवरेट क्रिकेटर, फेवरेट एक्टर, उनके बारे में सब पता होगा। आपके बच्चों को कभी आपने बिठाकर पूछा है अपने बच्चे से कि भगवान महावीर की बेटी का क्या नाम था? पूछ के देखना। अभी भगवान महावीर जयंती के पावन प्रसंग पर कम से कम अपने बच्चों को भगवान महावीर के परिवार के नाम तो सिखा देना, याद करा देना, अपने पोता पोती को, बहनों, अपने बच्चों को, और उनसे पूछ कर देखना क्या भगवान महावीर के परिवार के उनको नाम पता है। सोचने की बात है, कैसे परमात्मा प्रभु महावीर को हम आगे तक लेकर जाएंगे। हमारा पुरुषार्थ क्या है? हम क्या कर रहे हैं? क्या करना चाहिए? इस कथा की शुरुआत करने से पहले मैं एक गीत की रचना की है, क्योंकि परमात्मा की जो ये यात्रा प्रारंभ होती है, पहला भव कौन सा है? नैसार का भव है। नैसार कैसे महावीर बनते हैं? ये यात्रा कभी खाई में जाती है, कभी शिखर पर पहुंच जाती है। शिखर और खाई की यात्रा है ये परमात्मा प्रभु महावीर की। कभी एकदम नीचे चले जाना, कभी एकदम शिखर पर पहुंच जाना। और इस यात्रा को करते करते आपके भीतर में एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक विश्वास आएगा। इस कथा को करते करते आपके भीतर में एक भाव जरूर जागेगा। कभी कभार जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके जीवन में आ जाता है कि मैं तो इतना पापी हूँ, मेरा कभी उद्धार नहीं होगा, इस कथा को सुनते सुनते आप देख पाएंगे कि हमारे अंदर से कैसे समाधान, कैसे संघर्ष सहयोग में बदल जाता है जो इस कथा को सुनता है। रेगिस्तान नंदन वन बन जाता है। विष अमृत कांटे फूल बन जाते हैं इस कथा की आराधना से। आपके अगर विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ आप इस कथा को श्रवण करेंगे,
परमात्मा प्रभु महावीर की इस गाथा के साक्षी भाव से, श्रद्धा भाव से मेरे साथ चलते रहेंगे तो निश्चय ही 9 दिन के बाद आपके जीवन में एक अद्भुत प्रकाश आपको नजर आएगा। सचमुच बस श्रद्धा के साथ चलने की कोशिश कीजिए। कलाकार उसे कहते हैं जो सामने नहीं है उसको भी प्रकट कर देता है। हमारी आंखें केवल जो होता है उसी को देखती हैं, लेकिन कलाकार की आंखें उसे देखती हैं जो नहीं है। उसकी दृष्टि में वो सामर्थ्य होता है कि जो नहीं दिख रहा उसका सृजन करना, उसे कलाकार कहते हैं। धर्म के कलाकार, जीवन के कलाकार, समाज के कलाकार, संस्कारों के कलाकार, कलाकार बहुत सारे हैं। नैसार एक ऐसा ही कलाकार था, एक ऐसा ही मूर्तिकार था। लकड़ी की मूर्तियां बनाता था, लकड़ी का सारा सौंदर्य उकेर के रख देता था। देखने वाले की आंखें फटी की फटी रह जाती थी, कदम ठहर जाते थे। ऐसा अद्भुत कलाकार था नैसार। पूर्व महाविद्यालय में, प्रतिष्ठानपुर में मूर्ति बनाने का काम करने वाला नैसार के जीवन का ये अद्भुत पन्ना। मैं बहुत छोटी थी, विश्वास नगर शायद हमारा चातुर्मास था, 90 में चातुर्मास था। तो वहाँ पर दिगंबर समाज के कुछ बच्चों ने एक नाटिका प्रस्तुत की थी। वो नाटिका क्या थी? जंगल में एक भील होता है, एक मुनि आते हैं जंगल में, तो वो रास्ता भटक जाते हैं। तो वो जो युवक था, भील युवक, वो मुनि को, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो भैया, आवाज कम है। तो वो जो मुनि रास्ता भटके, बिल्कुल जंगल में आके भटक गए। तो वो जो युवा भील था उसके अंदर पता नहीं करुणा आई उनका वेश देखकर। तो उसने कहा कि आओ मैं आपको बाहर ले चलता हूँ, जंगल से बाहर का रास्ता दिखा देता हूँ। मुनि ने पूछा क्या भोजन करते हो, क्या आचार है तुम्हारा? भील ने कहा मांस ही मांस खाते हैं और दूसरा यहाँ कोई भोजन नहीं है। तो मुनि ने कहा एक बात मानोगे? हाँ। उसे प्रेम सा हो गया था। कुछ कदम चलते चलते होता है ना, कभी कभी किसी को देखकर हमें प्यार आने लगता है, और जिसको हमने देखा नहीं कभी कभार उसका साथ भी अच्छा लगने लगता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि कोई हमें फूटी आंख भी नहीं भाता, हालांकि उसको देखा नहीं, लेकिन उसकी वाइब्रेशन बर्दाश्त नहीं होती। तो मुनि ने कहा कि एक काम करोगे? कहते फरमाओ। कहते जितनी तरह का भी मांस खाते हो ना, बस कौवे का मांस ना खाना। क्या? कौवे का मांस ना खाना, इतनी प्रतिज्ञा कर लोगे? तो उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ आपके सामने कि मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। संत तो चले गए। वो युवा भील, समय गुजरता गया, बूढ़ा हो गया, उसके शरीर में कुछ रोग हो गए। वैद्य भी कोई भील ही था। उसने आकर बताया कि ये जड़ी बूटी लो, लेकिन इस जड़ी बूटी को कौवे के मांस में मिक्स करके लेना पड़ेगा, तुम स्वस्थ हो जाओगे। उस भील ने कहा मरने को मर जाऊंगा, मैंने एक संत से प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी कौवे का मांस नहीं खाऊंगा, मैं मरने को मर जाऊंगा, लेकिन मुझे मृत्यु स्वीकार है। तो कहते हैं वो भील मर जाता है। मांस तो वो और भी खा रहा था,
लेकिन उसने प्रतिज्ञा की थी, प्रत्याख्यान लिया था, पचखान लिया था। ये पचखान की ताकत है, ये संकल्प की ताकत है, ये भावों की ताकत है कि वहीं से महावीर बनने की यात्रा प्रारंभ हुई। और अब वो नैसार, वो चेतना, वो परमात्मा की चेतना, नैसार एक मूर्तिकार। बहुत सारे संगी साथी हैं, क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन आपके साथी होंगे। जैसी जैसी कैटेगरी में हम रहते हैं वैसी एनर्जी वाले लोगों के साथ हमारी मैचिंग होती है। राजा के मन में एक भावना आई कि बैठा बैठा सोचने लगा, मैं कुछ दुनिया में ऐसा कर जाऊं कि पूरी सदियों तक याद रहे मेरा नाम। मैं एक सुंदर कला भवन बनाना चाहता हूं, ऐसा कला भवन कि जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आए, दूर दूर से लोगों का आगमन हो और लोग मुझे याद करें। ऐसी महत्वाकांक्षा, अपनी प्रसिद्धि की, अपने जानने की, अपनी पहचान की, अपने सम्मान की, ऐसे बहुत लोगों के अंदर ये कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं। इसे वासना भी कह सकते हैं, प्रसिद्धि की वासना। राजा के मन में यह बात आ गई और राजा ने अपना एक मंत्रिमंडल बनाया। मंत्रिमंडल को बुलाकर पूछा, क्या नगरी में कोई ऐसा कलाकार है जो मेरे सपनों को पंख लगा सके? आपकी क्या इच्छा है महाराज? मैं एक ऐसा कला भवन बनाना चाहता हूं जिसे लोग देखने के लिए दूर दूर से आए, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाए, ऐसा कला भवन। मंत्रीगण कहने लगे, हाँ महाराज, जब आपके मन में ऐसा भाव आया है तो आपकी भावना को, अपने सपने को पूरा करने के लिए हम एड़ी से चोटी का जोर लगा देंगे। ऐसे ऐसे कलाकार खोज कर आपके पास लेकर आएंगे, जो कला भवन आप बनाना चाहते हैं वैसा कला भवन का निर्माण हो सके। मंत्रीगण ढूंढने के लिए निकले, कुछ कलाकार मिले, एक वृद्ध कलाकार थे, उनको लेकर आए, राजा के सामने उपस्थित किया। राजा के सामने उपस्थित किया तो राजा ने पूछा, तुम ऐसा कला भवन बना सकते हो? कहते, महाराज, हमारी नजर में एक ही कलाकार है जो हर किसी चीज में जान डाल देता है। कौन? नैसार। नैसार को हम आपके समक्ष लेकर आएंगे। नैसार की कला का सानी इस दुनिया में कोई भी नहीं, वो बहुत अद्भुत है। उसको सौंदर्य के उकेरने की जो विधि उसके पास है, ऐसी किसी के पास नहीं। काष्ठ में प्राण डाल देता है। नैसार को लेकर आए, नैसार राजा के सामने आ गया। मुझे कला भवन का निर्माण करना है, क्या तुम ऐसी कला का निर्माण कर पाओगे? हाँ महाराज, मेरे साथियों ने जब मेरा नाम लिया है, तुम्हारा नाम ही नहीं, मैंने भी देखते ही तुम्हें पहचान लिया है। तुम सर्वश्रेष्ठ हो, तुम्हारा कोई दूसरा सानी। कहाँ चली गई ये बात? सब कॉन्शियस माइंड में, मेरे जैसा दूसरा। राजा के मुख से अपनी ऐसी प्रशंसा सुनकर एकदम नैसार अहंकार से भर गया। तुम्हारी बात से अगर किसी के भीतर में अहंकार जागता है तो उससे बड़ी दुश्मनी और कोई नहीं है। तुम्हारी बात से अगर किसी के अंदर में विनय भाव जागता है तो उससे बड़ा उपकार कोई दूसरा नहीं। नैसार बड़ा प्रसन्न है। आसपास जो साथी बैठे हुए हैं वो भी खुश हैं कि हम सब मिलकर काम करेंगे। नैसार हमारा मुखिया रहेगा, हम इसके साथ काम करेंगे। लेकिन नैसार ने तो पलटकर उनको देखा भी नहीं। मैं अकेला सब कुछ। कौन कौन सोचते हैं ऐसा? मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला सब कुछ। अरे अकेले तो एक सांस लेने की औकात भी हमारी नहीं है। वो सांस भी किसके सहयोग से आती है? ऑक्सीजन वायु काय के
जीवों के सहयोग से हमारी श्वास चलती है, और झूठे घमंड में इंसान कहता है मैं अकेला सब कुछ कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत, भाई मैं अकेले ही बहुत हूं। ये अहंकार पतन का कारण है। पतन, वो नीचे गिराता है, पाताल लोक में घसीट कर लेकर चला जाता है ये अहंकार। इस अहंकार के कारण तुम कितना ही सामान सौदा इकट्ठा कर लो, उस सब को खा जाने वाला ये एक अकेला दुष्ट है। ये अहंकार इतना सूक्ष्म है, कब तुम्हारे पास आ जाता है, जरा सी उपलब्धि आई नहीं, इंसान अपने आप को क्या समझने लग जाता है। बड़ा इतराता हुआ, चलता हुआ, इठलाता हुआ घर में आया, चेहरा चमक रहा है, आंखों में चमक है। पत्नी शिवा, देखा आज तो कुछ ज्यादा ही चमक रहे हो, आंखों में इतनी चमक है, बात क्या है? शिवा, तुझे पता नहीं, राजा ने सिर्फ मुझे अकेले को चुना है, और राजा ने मुझे कहा है तेरे जैसा कोई दूसरा। शिवा ने कहा, स्वामी, जिन्होंने आपका नाम दिया है उनका सहयोग साथ में जरूर लेकर चलना, उनका सहयोग साथ में जरूर लेकर चलना। क्या बात करती हो शिवा, तुम मेरी काबिलियत को जानती नहीं, मेरे सामने सब व्यर्थ हैं। क्या है? सब? कोई व्यर्थ नहीं होता स्वामी, आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं शिवा, तुझे मेरी काबिलियत पर शंका आती रहती है। जब अकेला कला भवन बनाकर दिखा दूंगा ना, तब तुम भी दंग रह जाओगी और राजा भी देखते रह जाएंगे कि मैं अकेला क्या से क्या। इतना अहंकार आ गया निसार के जीवन में। शिवा कोई साधारण पत्नी नहीं थी, वो सहचारिणी थी। धम्म वज्जिया, धम सहाय्या, धम पताका। ठाणांग जी शास्त्र में आता है पत्नी की श्रेणियां धम्म वज्जिया, धम सहायिका, धम पताका। जिसके जीवन में धम वज्जिया के रूप में पत्नी का साथ है, धम पताका के रूप में धम सहायिका, उस पति का जीवन कभी भी वो भटकने नहीं देती, कभी भटकने नहीं देती। और जो संसार में घसीटने वाली है वो सिर्फ पत्नी है, धर्म पत्नी नहीं है, सहचारिणी नहीं है। नैसार को गुरूर आ गया, नैसार को घमंड आ गया। अब जो जितने कलाकार नैसार के आमंत्रण का इंतजार कर रहे थे, सब बैठे के बैठे रह गए। जो बुजुर्ग वृद्ध कलाकार, उसने नैसार को तराशा था, नैसार को सिखाया था, लेकिन नैसार ने उसका भी साथ छोड़ दिया। नैसार मूर्तियां बनाने लगा। कला तो उसके हाथ में थी, कला का तो वो बादशाह था ही। अब बनाने लगा और उधर वो जो कलाकार थे उनके अंदर भी खलबली, क्योंकि नैसार ने सबकी उपेक्षा इग्नोर कर दिया था। ये इग्नोर एक ऐसा शब्द है, उपेक्षा एक ऐसा शब्द है कि चोट खाया हुआ व्यक्ति और ज्यादा चोट करता है। उपेक्षा की, इग्नोरेंस की चोट सबको लग चुकी थी। अब उन्होंने सोचा तू क्या बनाएगा बच्चे, तुझे भी हम अच्छी तरह से बता देंगे। सब मिलकर एक षड्यंत्र रचने लगे। तूने अहंकार में हमें ठुकराया है ना, हम कुछ ऐसा करेंगे कि सारी दुनिया तुझे ठुकरा देगी। तूने हमारी कला की, हमारे जीवन की, हमारे सद्भावों की, हमारे सहयोग की जो अवहेलना की है। जब जहां सहयोग होता है वहां कभी संघर्ष नहीं होता, याद रखना ये बात। जब तुम पूरे परिवार का और समाज में सबका सहयोग लेकर चलते हो तो वहां संघर्ष खत्म हो जाते हैं। और जब तुम सबको एक तरफ करके मैं करते रहते हैं तो वहां से सारे संघर्षों की शुरुआत। अभिनंदन सबका करवाओ तो तुम्हारा अभिनंदन जरूर होगा। अगर तुम अकेले अभिनंदन का पात्र बनना चाहते हो तो तुम्हारा अभिनंदन कभी भी
कभी भी नहीं होगा। नैसार ने एक से एक कला कृति काष्ठ में उकेरनी शुरू कर दी। 6 महीने हो गए निर्माण करते हुए। एक दिन एक कलाकार राजा के पास पहुंचा और राजा को जाकर कहने लगा, महाराज अगर आप पहले ही एक बार देख लीजिए कला कहाँ तक पहुंची है, अगर आपको कुछ और हिदायत देनी हो तो देख सकते हो, एक बार जाकर नैसार की कला को एक बार देख लीजिए। राजा ने संदेश भिजवाया नैसार के पास, नैसार कल अमुक समय में मैं तुम्हारी कलाकृति देखने के लिए आ रहा हूं। नैसार मन में सोचने लगा, जब कला पूर्ण हो जाती तब देखने आते तो बहुत अच्छा लगता, बीच में ही चलो कोई बात नहीं, मुझे क्या परवाह है, मैंने तो जान उनमें डाल ही दी है। सारी मूर्तियों को कपड़े से ढका हुआ था। राजा आया, नैसार ने शिवा को कहा, राजा आज मेरी पीठ थपथपाने वाला है, राजा आज मेरी कला को देखने वाला है। शिवा मेरे पांव जमीन पर नहीं टिक रहे, देखना महाराज आएंगे और देखते ही रह जाएंगे। शिवा कहती, महाराज पूरी रसोई पक जाती तभी दिखाते तो, तब भोजन का आनंद आता है। कुछ बना है कुछ नहीं, पेट आधा भरा रहेगा आधा भूखा रहेगा, उसको खाने में आनंद नहीं आएगा। राजा का आदेश है, मैं तो यही चाहता था, फिर भी कोशिश करते। क्या बात है शिवा, राजा जितना देखेंगे राजा उसी को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे, तुम भी मेरे साथ चलो शिवा। नैसार का एक प्लस पॉइंट था कि वो अपनी पत्नी के बिना कहीं भी जाता नहीं था, और धर्म पताका जिसके साथ में रहे उसका जीवन सुरक्षित रहता है। पत्नी धर्म पताका थी। चल पड़ा नैसार भी। ठीक समय पर राजा आए। जैसे ही नैसार ने मूर्तियों के ऊपर से कपड़ा हटाया, नैसार के पांवों से जमीन खिसक गई। ये क्या हो गया? रात रात में तो मैं शाम को तो सारी मूर्तियों को व्यवस्थित करके गया था, किसी का नाक कटा हुआ, किसी का कान कटा हुआ, किसी का हाथ कटा हुआ, किसी की टांग कटी हुई है, सारी मूर्तियां विकृत। एकदम राजा को क्रोध आया, दुष्ट, मेरे साथ इतना बड़ा मजाक किया है तूने, इतना बड़ा उपहास किया है तूने, मेरी भावनाओं की धज्जियां उड़ा के रख दी, ये मूर्ति बनाई है तूने, मेरी आंखों से दूर चला जा और देख संध्या तक तू मेरी नगरी में नजर आना नहीं चाहिए, मेरी नगरी को छोड़कर बाहर चला जा। नैसार तो समझ ही नहीं पा रहा था ये क्या हो गया, ये किसने किया है, किसी षड्यंत्र को नैसार समझ नहीं पाया। इतना क्लांत, इतना परेशान, इतना व्याकुल। चलने लगा। राजा का आदेश था, समझ तो उसे भी आ गई कि क्या हुआ है, लेकिन अब यहां इतने अपमान के साथ सब कलाकारों के सामने, सबके सामने राजा ने इतना बड़ा अपमान किया। चल पड़ा। शिवा पीछे पीछे थोड़ा सा भोजन लिया उसने घर से और पति के पीछे पीछे चल ली। राजा ने आदेश दे दिया था देश निकाले का, देश निकाला मिल गया और चल पड़ा। और चलता चलता जंगल में पहुंच जाता है। बार बार अंदर अंदर एक ही भाव चल रहा है कि इस जीवन जीने से तो मरना अच्छा है। ये कैसा जीवन है, अपमान भरे जीवन में सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, सब मेरा उपहास उड़ाएंगे, क्योंकि जितनी ईगो होती है ना उतना इंसान दुखी होता है, उतना ही परेशान होता है, उतना ही उसे जीना मुश्किल लगता है। अहंकारी इंसान किसी की बात, किसी का अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। कभी उसको किसी का अपमान, कोई उसका अपमान कर दे तो वो बर्दाश्त कभी भी, वो भी ये सोच रहा है जीकर क्या करना है। पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया, मरने की तैयारी कर रहा है। पीछे से
दोस्त ने कंधे पर हाथ रख दिया, मुड़कर देखा। शिवा, ये क्या कर रहे हो आप? तुम? हाँ, मैं तुम्हारे साथ ही हूं। इतना ज्यादा क्लांत हो चुका था, उसे पता ही नहीं चल रहा था कि कौन मेरे साथ चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है। हाथ पकड़ा, आओ, एक पेड़ के नीचे लेकर आई। इतनी छोटी सी बात के लिए जिंदगी खत्म कर रहे हो? मैंने बोला था कि जब सहयोग के साथ जीवन आगे बढ़ता है तो वहां कभी संघर्ष नहीं आते। आपने सबका सहयोग लेना छोड़ दिया था। अगर सहयोग के साथ रहते तो इतने बड़े षड्यंत्र का शिकार नहीं बनते। जीवन में षड्यंत्र तभी रचे जाते हैं जब यह इंसान अकेला खुद मैं करता हुआ आगे बढ़ता है। जब सहयोगों के साथ चलता है तो किसी की गुंजाइश नहीं रहती कि कोई तुम्हारी जिंदगी में कोई षड्यंत्र लेकर आ जाए। पेड़ के नीचे बैठा है नैसार। शिवा ने कहा, बहुत भूख लगी है, भोजन कर लो, तुम कर लो। आपको तो पता है मैं आपके बिना कुछ भी नहीं खाती हूं। अभी ये बात चल ही रही थी, भोजन खोला हुआ था, सामने नजर गई। तपती दोपहरी में दो संत सामने से चले आ रहे हैं, पसीने से लथपथ है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान है। कदम चल रहे हैं, सार्थवाह के साथ चले थे। भोजन की गवेषणा में कहीं गए, भोजन तो मिला नहीं, लेकिन सार्थ भी आगे निकल गया। पहले संतों का विचरण ऐसे होता था, सार्थ के साथ चलते थे। बड़े बड़े जो व्यापारी व्यापार करने के लिए जाते थे तो संत भी उनके साथ उस सार्थ के साथ चलते रहते थे। जंगलों का विचरण होता था। एकदम नैसार ने देखा, देखते ही कब उठा कब भागने लगा और जाकर जितना दुख था, जितना दर्द था, सारा उन चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। इतना रोया, इतना रोया, मुनि ने उठाया। क्या बात है, बहुत दगाबाज लोगों ने बड़ा दगा किया है, बड़ा धोखा दिया है। इस जीवन से मन हट चुका है, मरना चाहता हूं। क्यों? ये सारी दुनिया धोखेबाज है, सब धोखा देने वाले हैं, कोई अपना नहीं है। जिनके साथ इतनी वफा की उन्होंने धोखा दिया, क्या हुआ? पहले आप आओ, लेकर आया पेड़ की छाया में। आप कितना तपे हुए हो, थोड़ा विश्राम कर लो, फिर अपनी बात बताऊंगा। तपे हुए तो तुम हो। मेरी तपन मुझे शीतल कर रही है, तुम्हारी तपन तुम्हें जला रही है। सचमुच में नैसार ने जब चरण छुए तो उन चरणों में बड़ी शांति थी। आप तपने के बाद भी इतने शीतल हैं, और मैं छाया में बैठकर भी तप रहा हूं, जल रहा हूं। तुम्हारी भीतर की अग्नि तुम्हें जला रही है। नैसार, देखो देखो, अंदर से देखो, इस अंदर की अग्नि को शांत करो। इस क्रोध को, इस ईर्ष्या को, इस बदले के भावनाओं को शांत करो। तुम्हें ये शांति अपने आप ही महसूस होनी शुरू हो जाएगी। इस शीतल छाया में भी तुम जल रहे हो। आपने ये साधना, आपने ये शीतलता कहां से पाई? उस समय मुनि ने बड़े शांत भाव से नैसार के सिर पर जैसे ही हाथ रखा, नैसार की सारी पीड़ा मिटने लगी। शिवा भोजन लेकर बैठी थी। नैसार ने आप देखा ना, ताव एकदम भोजन लिया और कहा, ये प्रसाद प्रभु ग्रहण करो। प्रभु, ये प्रसाद ग्रहण करो। ऐसा लगता है ये प्रसाद देने के बाद मैं बिल्कुल शीतल हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल शांत हो जाऊंगा। मुनि का पात्र खुला। नैसार इतनी श्रद्धा से भर गए, इतनी श्रद्धा से भर गया, इतनी विश्वास से, इतना प्रेम से भर गया। जैसे ही प्रसाद वहराता जा रहा है, नैसार शीतल होता जा रहा है,
शीतल होता जा रहा है। आपने कितनी बार संतों को आहार बहराया? कितनी बार बहराया? बताओ। कभी आपने सोचा कि मैं प्रभु को अर्घ चढ़ा रहा हूं? कभी ये भाव आया? आहार की कैसी स्थितियां हैं? एक होता है देना, दे दो। किसको देते हैं? एक कहते हैं डाल दो। कहां डालते हैं? नहीं, परोसना होता है। थोड़े शब्दों को सुधारना आज। एक होता है दे दो, द्वार पे कोई भिखारी आया, अंदर से क्या कहते हैं? दे दो थोड़ा सा, एक रोटी दे दो, 2 रोटी दे दो। और एक आता डाल दो। अरे बेकार की चीज डस्टबिन में डाल दे। कहां डाल दो? और एक होता है परोसना। परोसना हमारे ये नॉर्थ इंडिया में ना परोसना शब्द नहीं है, है कुछ कुछ घरों में कम है, कम। आज से भोजन को परोसना आपके लिए, ये ग्रस्त के लिए है। हमारे लिए भोजन परोस दो। भोजन परोस दिया है, अब भोजन की थाली पर अब तो खाने का पीने का ये सारे स्टाइल आप लोगों के वेस्टर्न कल्चर। आपके घर में डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाते हैं। मैंने वहाँ पर बड़े बड़े सेठों को देखा है, नीचे आसन बिछाकर थाली चौकी रखी होती है, चौकी के ऊपर थाली रख के परोस कर ऐसे भोजन। इतना बड़ा थाल होता है, इतना बड़ा। घर के सारे लोग बेटे पिता एक ही थाली में भोजन करते, इतनी बड़ी थाली। कितनी प्यारी सहयोग की भावना है। साथ में मिलकर खाना, साथ में मिलकर सबका परोसना, वहां का प्रेम कभी खत्म नहीं होता। और चढ़ाना किसको होता है? चढ़ाना किसको? प्रभु को, भगवान को। मंदिर में क्या चढ़ाते हैं? अर्घ चढ़ाते हैं। उस समय नैसार के उत्कृष्ट भाव आ गए। मैं प्रभु को अर्घ चढ़ा रहा हूं। अर्घ चढ़ाते चढ़ाते नैसार भगवान बोधि बीज आहार इतनी शुद्धता से, इतनी पावनता से, इतनी पवित्रता से, इतनी एकाग्रता से, इतनी श्रद्धा से जब कोई आहार दान करता है, ऐसी तपती दोपहरी में भटकते हुए मुनिराज आए। नैसार का कल्याण देखो। हर बुरी चीज के पीछे एक अच्छाई। राजा देश निकाला ना देता तो नैसार को बोधि बीज प्राप्त। वहां से दर्शन विशुद्धि। नैसार के हृदय के भावों ने ऐसी स्तुति की, ऐसा शीतल होता गया नैसार, जो जल रहा था, तप रहा था, क्रोध में मरने के लिए तैयार था। अब नैसार शीतल शीतल, शांत शांत, और हाथ जोड़कर प्रभु के चरणों में बैठ गया। प्रभु कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, नैसार जो आज तेरी नजर में दगाबाज है, धोखेबाज है, उसे माफ कर दे, उसे क्षमा कर दे। ये ताकत जब एक सद्गुरुदेव का सानिध्य मिलता है तभी ये ताकत आती है। धर्म देने वाले तुम्हें बहुत लोग मिले होंगे, लेकिन जो तुम्हारे भीतर में क्षमा जगाए वो सद्गुरुदेव होता है। देखो, चेक करो अपने आप को, क्या ऐसा सद्गुरुदेव तुम्हारे जीवन में आया जिसने तुम्हारी घृणा को प्रेम में बदला हो, तुम्हारे वैर को शांति में बदला हो, तुम्हारी दुर्भावनाओं को क्षमा में बदला हो। कभी जीवन में ऐसा कभी मोड़ आया,
कभी ऐसे मोड़ पर तुम खड़े हुए हो, तुम्हारी भीतर जलती हुई अग्नि शांत हो गई, तुमने किसी और को दोषी ना ठहराकर अपने आप को दोषी ठहराया हो। नैसार क्षमा कर दो, वो सभी तुम्हारे उपकारी हैं। जिसको तूने अपना दुश्मन समझ लिया, जिसको तूने षड्यंत्रकारी समझ लिया, वो सभी तुम्हारे अपने हैं। नैसार ने कुछ नहीं कहा, हाथ जोड़कर कहा, प्रभु प्रभु आपने जगा दिया, अब जाग गया ये नैसार। अब ये नैसार एक पल में जाकर सबसे क्षमा, और वहीं पर खड़ा होकर गुरुदेव के समक्ष नैसार सबसे क्षमा मांग रहा है, अपने साथी कलाकारों से, अपने उस वृद्ध कलाकार पिता से, मुझे क्षमा कर दो। आप यहाँ बैठे अगर कोई याद आ जाए ना कि मैंने किसी को कष्ट दिया है या मेरे कारण कोई कष्ट में आया है, तो यहीं से बोलोगे ना, खामेमी खमंतु में, खामेमी खमंतु में। ये मंत्र दे रही हूँ मैं आज आपको। जो आपको पसंद नहीं करता है, आपको लग रहा है ये इस भव की यात्रा नहीं है, ये जन्मों जन्मों की, क्योंकि उस आत्मा को आपने इतना सताया है कि आज वो आपको लौटाने के लिए आई है। कुछ भी बनकर, कोई भी रिश्ता बनकर, जितने रिश्तों की कहानी है, ये रिश्तों के सारे ताने बोने इस 27 भवों की यात्रा में आपके सामने आएंगे। ये रिश्तों के पड़ाव, रिश्ते फूल कैसे बनते हैं और शूल कैसे बनते हैं, रिश्ते कैसे मुक्ति दिलाते हैं और रिश्ते कैसे बंधन में डालकर संसार को बढ़ाते हैं। रिश्तों की कहानी, अगर कोई रिश्तों को जीना किसी को आ जाए तो ये रिश्ते बेड़ियां तोड़ने वाले। कहते हैं कि रिश्ते तो बेड़ी होते हैं, लेकिन यहाँ परमात्मा प्रभु महावीर के जीवन से जुड़े इन रिश्तों को देखोगे कि वो रिश्ते बेड़ियां नहीं बल्कि बेड़ियों को काटने वाली कुल्हाड़ी बन जाते हैं। ऐसे रिश्ते, बोधि बीज आ गया, प्राप्त हो गया। श्रद्धा, उत्कृष्ट श्रद्धा की भाव से नैसार शांत, परम शांत होकर गुरुदेव को वंदन किया, सिर पे हाथ रखवाया। शिवा को लेकर नैसार वापिस। इधर से नैसार की जो क्षमा थी, मैं बात कह रही थी आपको कि किसी के प्रति आपको लगता है कि आपका सद्भाव है, लेकिन सामने वाला फिर भी बदल नहीं रहा, फिर भी उसका कटु भाव आपके लिए यथावत, उसकी घृणा आपके लिए यथावत चल रही है, तो सुबह शाम 3 बार खामेमी खमंतु में मेरी आत्मा इसकी आत्मा से क्षमा मांगती है। क्या मेरी आत्मा इसकी आत्मा से, या उसका नाम लेकर के मेरी आत्मा उसकी आत्मा से क्षमा मांगती है। आप देखोगे धीरे धीरे घृणा प्रेम में बदलनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे नफरत की दीवार गिर जाएगी, धीरे धीरे द्वेष कम होने लगेगा। लेकिन दिल से करना, शब्दों से नहीं। शब्दों से हम बहुत कुछ करते हैं, थैंक यू करते रहते हैं सबको, लेकिन आज तक किसी के अंदर आभार भाव जागा ही नहीं है हमारा थैंक्स सुनने को, क्योंकि हमने रटाया शब्द सिर्फ थैंक्स करते रहते हैं। दिल से आभार करो अपने सहयोगियों का, अपने उपकारी जनों का। अगर दिल से, ये 6 जीवनी काया के जीवों का जो हर पल तुम्हारे लिए, जानते हो ना 6 जीवनी काया के जीव हर पल हमारा सहयोगी है, लेकिन उनको धन्यवाद देते हो? देते ही नहीं। बस लेने का भाव लगा रहता है कि लेते रहें। देना शुरू करो। सम गिविंग एंड मोर रिसीविंग, सम गिविंग एंड मोर रिसीविंग। थोड़ा सा दोगे और बहुत सारा लौटकर तुम्हारे पास आएगा। नैसार चला, लेकिन नैसार ने अपनी क्षमा पहले ही भेज दी थी। वो पहुंच गई उन कलाकारों के पास और उनके अंदर इतना गलानी भाव आया, इतना गलानी भाव, हमारे कारण हमने ये क्या दुष्कर्म कर दिया, पाप कर दिया। नैसार की सारी कलाकृतियां बर्बाद कर दी, उसको देश निकाला भी मिल गया। दौड़े राजा के पास गए, राजा के सामने अपना अपराध कबूल किया और कहने लगे नैसार बिल्कुल निर्दोष है, नैसार बिल्कुल निर्दोष है महाराज, हम दोषी हैं। और उधर से
नैसार भी आ रहा है। राजा ने आदेश दिया, जाओ, जहां भी नैसार है उसे ढूंढ कर लेकर आओ। उधर से वो कलाकार बढ़ रहे हैं, उधर से नैसार क्षमा मांगने के लिए बढ़ रहा है, उधर से वो क्षमा मांगने, उधर से नैसार कि मैंने भी उनके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती की, उनका सहयोग नहीं लिया, उनकी कला जिन्होंने मुझे कुछ दिया उनका सहयोग नहीं लिया। तो नैसार भी आ गया और वो कलाकार भी। इधर से नैसार क्षमा मांग रहा है, उधर से सभी कलाकार। और राजा आया। राजा ने कहा, नैसार, मैं भी तुमसे क्षमा मांगता हूँ, मैं भी कानों का कच्चा, मैंने कुछ जाना नहीं कुछ देखा नहीं और मैंने तुम्हें देश निकाला दे दिया, मुझे क्षमा कर दो। नैसार मुस्कुराकर कहने लगा, अब पूरी सृष्टि में क्षमा ही क्षमा है प्रभु, अब पूरी सृष्टि में क्षमा ही क्षमा भरी हुई है, अब तो बस मुझे आदेश करो। राजा ने नैसार को गले से लगाया और कहा, पुनः जो अधूरा कार्य था उसको पूरा करो। अब तो नैसार के अंदर सारे सहयोगी कलाकार, जो कार्य वर्षों का था, नैसार ने महीनों में निपटा दिया और एक विशाल कला भवन बनकर तैयार हो गया। नैसार ने शिवा को कहा, उस कला भवन को अगर पहले कोई देखेगा तो तुम देखोगी। मुझे जीवन में जो उपलब्धि प्राप्त हुई है, तेरा साथ था शिवा, तूने मेरा हाथ थामा, तूने मुझे मरने से बचाया, तेरे कारण मुझे बोधि बीज की प्राप्ति हुई, संतों के दर्शन हुए, तेरे कारण मेरे अंदर इतना श्रद्धा का भाव आया। इसलिए चलो शिवा, प्रजा राजा सब बाद में देखेंगे, आओ मेरे साथ चलो, उस कला का पहला दर्शन तुम्हें करना है। राजा शिवा को लेकर बाहर की साइड से 2 सीढ़ियां, पंक्तियां बनी हुई थी, एक अंदर से थी और एक बाहर से थी। तो शिवा का हाथ पकड़कर नैसार सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। पीछे मुड़कर शिवा को कहने लगा, शिवा देख, आहो भाव के साथ, कृतज्ञ भाव के साथ मैंने इस भवन को, अब कौन सा भाव है? अहंकार का नहीं, कृतज्ञता का, आभार, शुक्रिया, सहयोग के साथ जो चीज बनती है उसकी शान ही कुछ निराली होती है। जैसे ही पीछे मुड़कर बात करने लगा, बैलेंस बिगड़ गया, पांव फिसला, शिवा भी और नैसार भी। ऊपर से जीवन लीला समाप्त हो गई, लेकिन भाव कौन से थे? कृतज्ञता के, अहो भाव था, प्रेम का भाव था, सहयोग का भाव था, श्रद्धा का भाव था, बोधि बीज मिल चुका था। अब परमात्मा की चेतना उस नैसार के भव की लीला को समाप्त करके दूसरे भव में कहाँ जाएगी, ये आप कल आएंगे और सुनेंगे। ये अद्भुत जीवन गाथा, इस प्रकाश उत्सव को धन्य है नैसार, धन्य है उस चेतना का पुरुषार्थ, धन्य है वो आंखें जिसे जंगल में भी प्रभु का दर्शन मिला, धन्य है वो कान जिसे जंगल में संतों की वाणी मिली, धन्य वो हाथ जिन्होंने वंदन किया प्रभु को। जब हमारे जीवन में भी ये भाव आ जाए संतों को आहार देते हुए कि मैं प्रभु को अर्घ्य चढ़ा, ऐसे उत्कृष्ट भाव कभी आए मैं भगवान को, अगर ये भाव आया होगा तो निश्चय ही अंदर दंसन विसोही,
दर्शन विशुद्धि अवश्य ही हुई है, होगी और हो जाएगी। यही भाव रखते हैं हम भी कि हे प्रभु, आपके गुणों का गान करते करते बोधि बीज जब रस आ जाए ना, परमात्मा को गाते गाते, परमात्मा की बात करते करते अंदर से भाव विभोर हो जाए, रोम रोम में स्पंदन होने लगे, रोम रोम में स्पंदन होने लगे, सुनकर तो समझ लेना अंदर से अमृत झरने लगा है, अमृत झरने लगा है। तो इस अमृत की वर्षा में 9 दिन तक हम इस क्षीर सागर में क्या करेंगे? गोते लगाएंगे, स्नान करेंगे, चखेंगे महावीर रस को। और जिसने एक बार महावीर रस चख लिया, फिर कोई और रस चखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जन्मों जन्मों की यात्रा को विराम लग जाएगा, जीवन जीने का आनंद आएगा। गुरनी मैया की अनंत कृपा से ये पल हमें मिले, मन का भाव था इस धर्म नगरी में महावीर कथा हो जाए। ऋषभ नगरी में, ये ऋषभ नगरी में भगवान महावीर की कथा हो जाए और हम सब इतने दिन के लिए तो महावीर बन जाएं। महावीर को गाते गाते क्यों होती है महावीर कथा? महावीर कथा करने का प्रयोजन क्या है? क्या प्रयोजन है? क्या होगा महावीर कथा करने से? महावीर खुश हो जाएंगे? बोलो। परमात्मा तो मोक्ष में है। अब आपकी बात दूसरी है कि आप किसी भी काम के लिए महावीर को बुला लेते हैं। लोग तो अपनी लॉटरी भी लगाते हैं ना, उसमें भी क्या कहते हैं? अरे जिसके पास जो सामान है वो तो मांगो मेरे भाई। महावीर के पास क्या है? ज्ञान दर्शन चरित्र की आराधना, उसको मांगो ना, वो मिलेगा। आप क्या मांग रहे हैं? मेरी 60 लाख की लॉटरी खुलवा दे महावीर स्वामी, और मेरी 60 लाख की लॉटरी खुलवा दे, खुलवा दे महावीर स्वामी, दिलवा दे महावीर स्वामी, खुलवा दे महावीर स्वामी, दिलवा दे महावीर स्वामी, और मेरी 60 लाख की लॉटरी खुलवा दे। इससे भी आगे और मन नहीं भरता। और भी क्या कहता मांगने वाला? हे प्रभु, तुम्हारे मंदिर में आकर छत्र, भगवान महावीर पे छत्र चढ़ाते ना, मांगते क्या है? संसार और सोने चांदी के जाके छत्र। इससे बड़ा विरोधाभास क्या होगा? मांगो प्रभु, मेरी आत्मा में बोधि बीज प्राप्त हो, तेले की आराधना करूं, उपवास करूं, स्वाध्याय करूं, पोषद करूं। लेकिन वो भक्त क्या कर रहा है? ये प्रभु सुनो, एक सुंदर सा हो बंगला और बंगले में एक जंगला, एक सुंदर सा हो बंगला और बंगले में एक जंगला, जंगले में पहरेदार बिठवा दो महावीर स्वामी, जंगले में पहरेदार बिठवा दो महावीर स्वामी, और मेरी 60 लाख की लॉटरी खुलवा दो महावीर स्वामी। इतना बड़ा अज्ञान। प्रभु की इस यात्रा में चलते चलते प्रभु को मांगो। महावीर कथा करने का प्रयोजन यही है कि परमात्मा प्रभु महावीर को सुनते सुनते हम भी महावीर बन जाएं। आपको पहचान हो कि आपके तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर कैसे बने, कैसे उनकी भवों की यात्रा चली, कैसे ये यात्रा कभी खाई में गिर गई तो कभी शिखर पर। क्या सामर्थ्य लगता है तीर्थंकर बनने में, क्या शक्ति लगती है, क्या साधना करनी पड़ती है, क्या आराधना करनी पड़ती। सुनना इस कथा को, बड़ी मनोहारी, मनभावनी, कल्याणी, गंगा, त्रिवेणी संगम, सब चीजों का परमात्मा प्रभु महावीर के। और परमात्मा प्रभु महावीर 24 तीर्थंकरों में सबसे अनूठे थे,
सबसे अलग थे, सबसे अद्वितीय थे। जन्म से लेकर, गर्भ से लेकर, साधना काल से लेकर और फिर निर्वाण तक अगर महावीर यात्रा का अवलोकन करते हो तो भगवान महावीर सबसे अनूठे थे। गर्भ में किसी भी तीर्थंकर ने ऐसी प्रतिज्ञा नहीं की जैसी भगवान महावीर ने की थी। अपने भाई की बात को सुनकर 2 साल के लिए अपनी दीक्षा को स्थगित करने वाले केवल महावीर थे। 12.5 वर्ष की कठोर साधना करने वाले केवल महावीर थे। दीनहीन को दीक्षा के समय देवदुष्य वस्त्र देने वाले केवल सिर्फ महावीर थे। निर्वाण कल्याण की पावन वेला में उत्तराध्ययन आगम देने वाले केवल, बाकी सब तीर्थंकर निर्वाण के समय में कोई अष्टापद पर चले गए, कोई शत्रुंजय पर चले गए, कोई गिरनार पर, कोई समेश शिखर पर मौन हो गए, कोई 1 महीने के लिए मौन, कोई 15 दिन के लिए मौन हो गए, लेकिन एक केवल मेरे महावीर निर्वाण कल्याण की वेला में भी बोलते रहे, देते रहे। उनको पता था मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों के पास कुछ भी नहीं रहेगा, इसलिए क्योंकि अंतिम समय की बात बच्चों को याद रह जाती है अपने पिता की। याद रखते हो ना, अंतिम समय में पिता ने कोई आदेश दे दिया तो उसे याद रखते हो ना। अपने पिता, परम पिता जो इस आत्मा का पिता है, देह के पिता के लिए इतने अवेयर हो, और आत्मा का जो पिता है, बातें चलेंगी, कभी समय हो रहा है, बहुत ज्यादा हो गया है, समय की सुई की ओर ध्यान ही नहीं जाता है, इतना भाव विहल हो जाता है मन चाहता है महावीर को गाती ही रहूं। मेरे परमात्मा प्रभु महावीर मेरे रोम रोम में बसकर मेरे जीवन को अमृत बनाने वाले, ये अमृत रस आप सभी के जीवन में आए, सभी के हृदय में आज महावीर का जन्म हुआ है। अब उस जन्म तो हो गया, उस जन्म को पालन पोषण करने के लिए कैसे आगे बढ़ना है, सभी आगे बढ़ें, सबको लेकर आए। ओम शांति।